हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस मैथ क्लास में। आज आप सबको पार्ट टू त्रिकोणमिति का पार्ट टू बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा सब सवाल अगर हल कर लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप सब कमेंट नहीं करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। कुछ तो कमेंट कीजिए, या तो आप लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं सवाल पे। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, कल इसी में बटे वाला सवाल बताए थे, लेकिन आज सीधा में है तो कैसे इसको हल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए 15 cot a है ना, इसको पहले लिख लेना है 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर 8/15। तो cot का सूत्र क्या आता है, कल बताए थे सूत्र भी सब। तो 10 का ही उल्टा cot है, तो 10 का होता है p/b। तो cot का क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा, तो b/p। इसका मतलब b का वैल्यू दिया है, p का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू दिया है 15। हमको निकालना क्या है, h निकालना है। तो h बराबर कल सूत्र बताए थे, h बराबर √p² प्लस b²। तो h बराबर p का वैल्यू देखिए कितना है, p का वैल्यू 15 है, तो 15 पे स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना 8, तो 8 पे स्क्वायर। अब देखिए 15 पे स्क्वायर है ना, तो 15 पे स्क्वायर है तो 15 को 2 बार गुना करना है, 15 गुना 15। तो 15 गुना 15 कितना, 5 गुना 5 25, 1 से अधिक 2 225, 8 गुना 8 64। ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना, 5 4 9, 6 2 8 2 289। 289 किसका वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, 13। 13 का तो 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 196, 14 का 17 का लमसम। तो 2 8। अगर वर्गमूल नहीं जानते हैं तो भाग विधि से इसे निकाल लीजिएगा। तो एक एक बार में पहले खिलाएंगे। एक यहाँ बचा 1, दोनों संख्या उतारेंगे, एक एक इस साइड जोड़ते हैं। फिर देखिए 7 है, 7 7 7 7 49, 7 दूना 14, 14 4 18। तो मेरा कितना आया 17। तो इसका h का मान कितना आ गया 17। देखिए फिर से समझिए, 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर, जो बराबर के इस साइड रहेगा संख्या, तो उसको ऊपर में जो कोई भी संख्या के, जैसे cot है तो cot के जो बगल में संख्या रहेगा कोई भी, तो उसको नीचे लिखते हैं। cot का सूत्र होता है b/p। तो b का वैल्यू दिया है 8, p का वैल्यू दिया है 15। तो हमको निकालना है h का वैल्यू। तो h बराबर सूत्र जानते हैं हम, p² प्लस b² होता है। तो 15 पे स्क्वायर प्लस 8 पे 15 225, 8 पे 64, दोनों जोड़ करके 289। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। चलिए अब फिर क्या कहता है इसमें निकालना है, साइन ए तथा सेक ए। अब देखिए मेरा जब h का वैल्यू आ गया, तब तो सिर्फ बैठा देना है इस पे, ये दोनों पे। साइन का पूछ रहा है, तो साइन का पूछ रहा है, साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, p/h। अब देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 15 है और h का वैल्यू कितना निकाले हैं 17। हो गया मेरा आंसर। फिर पूछ रहा है सेक, सेक ए। सेक का सूत्र क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, इसलिए कॉस का सूत्र क्या होता है b/h। तो उल्टा दीजिए h/b। तो h का वैल्यू 17 है
और बी का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख लीजिए आपका आंसर। अब दूसरा सवाल पे इसको मिटाते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस साइन, मतलब हुआ ना, तो एगो प्लस है तो एगो माइनस है, नीचे भी एगो प्लस है तो एगो माइनस है। अब देखिए इसमें क्या करता है, इसमें भी कॉट दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट का सूत्र क्या बोले, टेन का होता है p/b, तो कॉट का क्या होता है उल्टा b/p, तो b का वैल्यू 7 है तो b बराबर 7, अब p का वैल्यू 8 है तो 8, हमको निकालना क्या है h बराबर 8, तो h बराबर हम सूत्र जानते हैं, जब भी h निकलता है तो प्लस में निकलता है, p² प्लस b², तो p का वैल्यू 8 है तो 8 पे स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 7, तो 7 पे स्क्वायर, 8 8 64, अब प्लस 7 7 49, अब दोनों को जोड़ लीजिए, h बराबर 4 3 7, 4 3 7, सॉरी 9 4 13 और 6 4 10 1 11, अब 113, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे रूट में ही, इस h का वैल्यू कितना आया √113, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, अब पूछ रहा है 1 प्लस 1 माइनस है ना, 1 प्लस 1 माइनस का सूत्र क्या था, देखिए a² माइनस b² का सूत्र क्या था, 1 a प्लस b इंटू a माइनस b, एगो प्लस एगो माइनस, उसी यहाँ भी वही देखिए सवाल है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस का दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम रहे तो ई कंडीशन लगेगा, अगर दोनों सेम नहीं रहता तब ई कंडीशन नहीं लगता। देखिए जब दोनों एक है तो इस सूत्र पे डायरेक्ट बैठा देते हैं, देखिए जैसे इसको माने a इसको माने b, उसी तरह आप इसको भी मानिए a इसको मानिए आप b, ऊपर भी उसी तरह नीचे भी उसी तरह, बस आपका 1 मिनट के अंदर हिसाब बन जाएगा। देखिए ई पूरे a है, मतलब 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन b, सॉरी तो a और b, ये दोनों तो a और b माने ही थे ना, तो अब ये दोनों को a भी मान लेते हैं, तो 1 पे स्क्वायर माइनस साइन पे स्क्वायर थीटा, नीचे भी उसी तरह है 1 पे स्क्वायर माइनस कॉस पे स्क्वायर, अब इस पे आप बैठा दीजिए, 1 गुना 1 कितना 1 ही होगा, माइनस साइन का सूत्र क्या होता है p/h बटे 1 माइनस कॉस का सूत्र क्या होता है b/h, फिर इस पे आप बैठा लीजिए, 1 नहीं कुछ तो 1 नीचे, p का वैल्यू कितना है 8, सॉरी यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, तो आप इस पे स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों पे, तो p का वैल्यू 8 है, h का वैल्यू √113 है, तो इस पे स्क्वायर बटे 1/1 माइनस b का वैल्यू 7 बटे √113 पे स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए जब ऐसा हिसाब रहे तो एगो को प्लस एगो को माइनस रखना है, तो a² माइनस b², नीचे वाला भी उसी तरह a² माइनस b²,
अब इसको यहाँ पे बैठा दिए। साइन का सूत्र होता है P बटे एच, कॉस का सूत्र होता है B बटे एच। इस पे जो मान निकाले थे उसको इस पे बैठा दिए। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। तो 1/1 है ना, तो 1/1 माइनस 8 गुना 8 कितना होता है? 8 8 64। और रूट 113 गुना रूट 113, जब भी रूट से गुना हुए, जैसे √2 गुना √2, इसका आंसर 2। जब भी होता है रूट से गुना तो रूट और रूट दोनों पार और दो संख्या से एक बार लेना है। उसी तरह यहाँ भी है √113 गुना √113, तो ये दोनों संख्या दोनों ऊपर बाहर और दोनों से एक लेना है। उसी तरह यहाँ भी है √113 गुना √113, 113, फिर नीचे 7 7 49 बटे 113। अब इसको फिर मिटाते हैं। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम फिर लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 113, तो 113 माइनस 64। फिर अब नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा, तो 113, तो 113 माइनस 49, 113 113 दोनों का जो दोनों कैल्शियम लिए थे वो कट गया। अब बचा कितना? 9 4 13, बचा 10, 6 4 49, 4 यहाँ बचा 10 64, 9 4 13 10 6 4, 9 4 13 10 6 4। आपका आंसर आ गया 49/64। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल पे। त्रिकोणमिति बहुत हौला है, सिर्फ समझने भर है। अगर समझ में आ जाएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद तो समझ में आएगा। 3 नंबर देखिए, 3 cot a बराबर 4। यहाँ देखिए 3 cot a बराबर 4, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो उसी तरह इसको भी बनाएंगे। जो बराबर के उस साइड रहेगा उस साइड ही रहेगा। जो कॉट के बगल में या कोई भी संख्या रहेगा बगल में, साइन कॉस, उसके बगल में कोई भी संख्या रहेगा उसके नीचे लिख देंगे। तो कॉट का सूत्र पता ही है। कॉट का सूत्र क्या होता है? b/p। तो इसमें भी वही, b का वैल्यू दिया है 4, p का वैल्यू दिया है 3 और h का निकालना है, तो h बराबर वाट। तो h बराबर सूत्र पता ही है, p² प्लस b²। तो h बराबर p का वैल्यू कितना है? 3, 3 पे स्क्वायर, b का वैल्यू 4, 4 पे स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, कितना आया इसका? 25। 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो h का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 5। अब इस पे बैठा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहा है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए cos का सूत्र क्या होता है? b/h पे स्क्वायर माइनस साइन का p/h पे स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र लिख लिए b/h, इसका p/h। अब मान बैठाइए। ये देखिए, ये b का वैल्यू कितना था? b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना निकाले थे? 5 निकाले थे। इतना जब वैल्यू आ गया तो अब इस पे खाली आप बैठा दीजिए। तो b का वैल्यू 4, तो 4, h का वैल्यू 5 पे स्क्वायर माइनस 3/5 पे स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए।
4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 3 तिया 9, 5 है 25। बस इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आया? 25/26 यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। 26/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम आप ले लीजिए 25, 16 माइनस 9, तो आप घटा लीजिए इसको, कितना बचा? 9 7 16, 7 7 बटे कितना आया? 25। अगर माइनस पूछ रहा है तो 7/25, 16 9 7 16 25। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया 7/25। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।